नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने एक सेट टॉप बॉक्स रखा हुआ है। तो आज हम केवल एक आईसी निकालना सीखेंगे, जो कि हम सॉफ्टवेयर डालने के लिए आईसी निकालते हैं। तो बहुत से लोगों से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और वो आईसी बाईस जो आईसी रहती है वो निकाल नहीं पाते हैं। कुछ प्लेट वगैरह दिक्कत हो जाती है और बहुत से लोगों के पास एसएमडी मशीन भी नहीं होती दोस्तों, जिससे हम हॉट करके आईसी निकाल सकें। तो हमारे लिए क्या क्या ज़रूरत है, जो एक नॉर्मल सभी के पास मिल जाता है, वो है सामान हमारा। एक तो हमारा सेट टॉप बॉक्स हो गया, जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि हमारा डेड है। सेकंड बात करें तो हमारे लिए एक सोल्डरिंग वायर जो कि मार्केट में मिल जाती है 10-20 रुपए के अंदर। और इसके अलावा कुछ पेस्ट है, जैसे कि एक ये वाला पेस्ट हो गया और एक और तरह की भी पेस्ट आती हैं दोस्तों। तो आपके पास जो भी पेस्ट हो उससे कोई समस्या नहीं, आप कोई सा भी पेस्ट ही यूज़ कर सकते हैं। सोल्डरिंग वायरिंग का पेस्ट 10 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में मिल जाता है। सेकंड बात करें, हमारे पास सोल्डरिंग आयरन जो कि रहना चाहिए ये वाला, और एक हमारे पास चिमटी होनी चाहिए। हम इससे आईसी निकाल के बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये समस्या है कि आईसी निकालते हैं तो बहुत सारी समस्या रहती है, क्योंकि उनके पास वो एसएमडी मशीन नहीं होती जिससे कि हम आईसी गर्म करें और तुरंत ही ऐसे पकड़ के चिमटी से निकाल लें, लेकिन नहीं निकाल पाते। तो आज हम क्या करेंगे कि सोल्डरिंग आयरन से हम आईसी निकाल के बताएंगे। तो हम सबसे पहले बेसिक नॉलेज समझ लीजिए कि हमें आईसी कैसे निकालना है। तो आईसी निकालने की सबसे पहले ऊपर देख रहे होंगे, ये हमारी बायोस आईसी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये वाली बात समझ लीजिए कि एक बायोस आईसी है, इसको हमें निकालना है। तो आपको क्या है कि यहाँ पर ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, 4 पॉइंट जिसको हम लेग बोलते हैं, इसकी 4 टांगें बोल सकते हैं। तो 8 टांगें होंगी दोनों साइड, तो ये हमें निकालना होंगी। तो हम सोल्डरिंग आयरन से बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं, ये प्लेट वगैरह डैमेज हो जाती है, लेकिन आज हम ईजिली तरीके बताऊँगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये 4 पॉइंट दिए हैं, इसमें आपको सोल्डरिंग भरना है और नीचे वाले में सोल्डरिंग भर दीजिए और दोनों को एक जल्दी गर्म करके ऊपर से उठा लीजिए। ये पूरी आईसी उठ जाती है बहुत इजीली तरीके से, आपके सामने मैं करके बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैंने किस तरीके से ये आईसी तुरंत के तुरंत निकाल ली। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में है सोल्डरिंग। तो यहाँ पर मैंने कुछ गर्म किया, तो गर्म करने से पहले मैं पेस्ट लगा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम आईसी के दोनों साइड पेस्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर इस तरफ लगा दिया, थोड़ा ज़्यादा लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोनों साइड आपको पेस्ट लगाना है। पेस्ट लगाने के बाद हमने थोड़ा सा और सोल्डरिंग ली, क्योंकि हमें सोल्डरिंग की बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम सारे पॉइंट मिलाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं मिला देता हूँ, बहुत ही आराम से मिला रहा हूँ, देख लीजिए। आपको भी इसी तरीके से करना है। तो मैंने देख ली यहाँ पर चारों पॉइंट मिला दी हैं, ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये चारों आपस में मिल चुके हैं। इसी तरीके से नीचे का मिला लेते हैं, तो हमें और ज़रूरत पड़ेगी। तो और लगाया हमने। तो इस तरफ भी हमने लगा लिया दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने दोनों तरफ सोल्डरिंग लगा ली, बहुत ही अच्छे से लगा ली। चारों पॉइंट आपस में मिल चुके हैं, नीचे वाले ऊपर वाले। अब हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा सा काम करना है कि थोड़ा सोल्डरिंग और लगा दो, जिससे कि थोड़े ऊपर तक इनकी सोल्डरिंग दिखने लग जाए। तो हम आराम से लगाते हैं इनमें, थोड़ी थोड़ी और लगा दी दोस्तों, जैसे कि हमारी आईसी निकालने में कोई समस्या ना रहे। थोड़ा सा और ले लूं। तो अब हमारा काम हो चुका है फाइनल। तो इतना काम करने के बाद अब हमें आईसी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, ऐसे आप अपना सेट टॉप बॉक्स जो भी है रख लीजिए और यहाँ से मैं देख लीजिए ऐसे इस तरह से रखता हूँ दोस्तों, इस तरफ से पकड़ने में थोड़ी आसानी रहेगी मुझे। तो यहाँ पर मैंने एक चिमटी से ऐसे दोनों साइड पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद सबसे पहले अंदर की तरफ थोड़ा सा
पेस्ट लगाकर उसको गर्म कर लीजिए, जो हमारा पेस्ट लगा था, और तुरंत ही बाहर की तरफ कर लीजिए। देख लीजिए दोस्तों, मेरे हाथ में आईसी आ चुकी है। मैंने कोई ताकत नहीं लगानी है बिल्कुल भी दोस्तों। मैं बता दूं, मैंने चिमीटी से बिल्कुल आराम से पकड़ा है, दोनों साइड मैंने गर्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरी आईसी हाथों में आ चुकी है। देख लीजिए आप, पॉइंट देख लीजिए आप, अगर आईसी का पॉइंट एक भी ख़राब हुआ हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए फोकस थोड़ा सही नहीं जा रहा है, वो गिर गया दोस्तों। मैं हाथ में लेके बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए पॉइंट एकदम एक्यूरेट है। देख लीजिए इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, केवल पेस्ट लगा है थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी हटा देंगे। और अब हम सॉफ्टवेयर डालने के लिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा पेस्ट यहाँ पर लग चुका है दोनों पॉइंटों पर, तो ये पोस्ट हम साफ कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम इसको सॉफ्टवेयर डालने के बाद हम इसको वापस भी तो लगाना है। तो यहाँ से हमने साफ़ किया और पेस्ट को अच्छे से रख लीजिए। यही हम सोल्डरिंग, एक हम देखिए एक प्लेट लिया मैंने दोस्तों, तो मैं यहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ अपना सोल्डरिंग, जो भी हमारा इसमें से निकलेगा, क्योंकि ये हमें दोबारा भी यूज करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हम साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे कि आप थोड़ा समझ जाएं कि मेरे पूरे पॉइंट एकदम एक्यूरेट आपको दिखाई दे रहे होंगे। चारों के चारों, नीचे वाले ऊपर वाले बिल्कुल सही है। देखो कोई भी पॉइंट ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई, सोल्डरिंग आयरन से आईसी निकालना। हॉट गन जो भी रहती है एसएमडी मशीन, वो ज़रूरी नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक बायस प्रोग्रामर है, तो इसमें लगा देते हैं। तो हमारे पास वैसा तो है नहीं है क्लिप वाला होल्डर, तो हम इसी में इस बायस प्रोग्रामर में तो सबसे पहले साफ कर लेते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सस्ती जुगाड़ में आप किसी को रिपेयर करने भेज रहे हैं, अगर आपके पास बायस प्रोग्रामर है और आप आईसी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये। एक सोल्डरिंग आयरन से ही आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने पेस्ट लगा लिया है। पेस्ट लगाने के बाद जैसे ही मैं करूँगा चमक जाएगी आईसी, और एक तरफ से हमने साफ कर ली। थोड़ा पेस्ट ज़्यादा लग चुका है दोस्तों। ये काम करते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको ताकत किसी भी चीज़ में नहीं लगानी है, आराम से ही निकलती है आईसी। कोई ताकत लगाओगे तो टूटेगा कुछ ना कुछ आपको ताकत बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ऐसा ना हो कि आप अपनी बॉडी बताना चालू कर दें, क्योंकि हर काम ताकत से नहीं होते दोस्तों। ये देख लीजिए मैंने साफ कर दिए। अब ये पॉइंट पूरे साफ हो चुके हैं, एकदम एक्यूरेट। तो अब हमें क्या करना है, ये आईसी लगाना है हमें बायस प्रोग्राम में। तो आपके सामने एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए ये ऊपर वाला पॉइंट है, तो इसको हम 1 नंबर मानते हैं। और 1 नंबर हम इसमें देख लेते हैं कहाँ पर है। तो जैसा कि 8 और 5 इधर है और 1 पॉइंट इधर है ऊपर, तो हमारी आईसी कुछ इस तरीके से लगेगी दोस्तों, ये इस तरीके से। अब आप एक बात और लगाने का एक तरीका, अब मैं लगाने का तरीका ये बता देता हूँ कि आपको आईसी किस तरीके से लगानी है, तो आप समझ जाएंगे कि आईसी कैसे लगाई जाती है। जैसे कि मैं इसमें लगाऊंगा तो उसी तरह से आप बोर्ड में भी लगा सकते हैं।
दोस्तों आईसी लगाने से पहले आपको एक आईसी बिल्कुल एक सही पॉइंट पर रख लेना है। रखने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा दीजिए, थोड़ा सा पेस्ट जैसे कि मैंने लगा दिया है। और सोल्डरिंग आयरन से आपको केवल एक पॉइंट पर ही सोल्डरिंग करना है। याद रखें केवल एक पॉइंट पर करना है। वो मैं एक पॉइंट पर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हम नाखून हाथ से पकड़े हुए थे, आईसी कहीं तिरछी मिर्ची तो नहीं लगी, तो हम सीधी कर सकते हैं, इसलिए एक पॉइंट पर ही हमने सोल्डरिंग किया है। तो अब हम चलिए पूरे सारे पॉइंटों पर कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी है, मुझे आराम से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जल्दी जल्दी काट कर वीडियो बनाऊंगा तो आप फिर बोलोगे मेरी तो कोई समझ में नहीं आया कि किया क्या है आपने। तो इसलिए अच्छा है कि मैं वीडियो बहुत ही आराम से मैंने बना रहा हूं दोस्तों। तो कारण केवल एक ही है कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए। और यहाँ पर नॉइस बहुत हो रही है जैसे कि आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर हमने सोल्डरिंग कर ली है आईसी पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा फाइनल सोल्डरिंग हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से सोल्डरिंग हुई है, तो हमने लगा लिया। अब हम इसको कंप्यूटर में लगा के सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब हम ओपन कर लेते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर। यहाँ से मैं एक ओपन कर रहा हूँ, तो ये न्यू नाम से सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। तो यही वाला हमें सॉफ्टवेयर राइट करना है। तो राइट करना है तो कोई इजी ब्लैंक मिलेंगे तो मैं कर नहीं रहा, ना तो देखो आईसी को एरस कर रहा हूँ ना ब्लैंक कर रहा हूँ, सीधे ऑटो करता हूँ। ऑटो से ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है जैसा कि आप जानते ही हैं। तो मैं ऑटो कर लेता हूँ और देख लेते हैं। अगर एरर आएगा तो वो सामने दिखाई देगा। तो आपके सिस्टम मेरा जो चालू है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रोग्रेस चल रही है, थोड़ी सी हो चुकी है। हो सकता है कि आपको क्लियर ना दिख रहा हो दोस्तों, तो देख लीजिए। लेकिन आपके सामने जो भी एरर दिखेगा तो वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो केवल सॉफ्टवेयर डालने के लिए नहीं बनाया, ये वाला मैंने केवल आईसी लगाने के लिए ये वीडियो बनाया था। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये थोड़ा मैं कट कर दूंगा इसके आगे से। अब दोस्तों अब सीधे आईसी लगाकर हम बताएंगे। दोस्तों हमारी अब आईसी निकल चुकी है और ये हमने 22 प्रोग्रामर में सॉफ्टवेयर डालकर इस आईसी में निकाल लिया है और सॉफ्टवेयर इसमें हो चुका है कंप्लीट। तो अब हमें लगाना है अपने सेट टॉप बॉक्स में। तो हम कैसे लगाएंगे, तो इसको थोड़ा खिसका लेते हैं और अपने सेट टॉप बॉक्स को रखते हैं इधर। याद रखें आईसी लगाने के लिए हम ये वाला पेस्ट यूज नहीं करेंगे, इससे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यूज करेंगे ये वाला। क्योंकि इस पेस्ट की खासियत क्या है दोस्तों, ये पकड़ता बहुत जल्दी से है। तो हमें कम ही गर्म करने में, थोड़ा सा इस सोल्डरिंग में हमें आईसी लगाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस आईसी में थोड़ा सा पेस्ट लगा देते हैं। उंगली से ही लगा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हमने लगा लिया। तो अब हम सेट टॉप बॉक्स में लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट देखना है, यहाँ पर एक पॉइंट नंबर है। तो नंबर याद रखें, विशेष गलत उल्टी लगा दोगे तो फिर निकालना रहेगी।
तो यहाँ पर 0 आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरफ 0 है, तो 0 की तरफ इसको लगाएं 1 नंबर को, पॉइंट से पॉइंट मिला दें। तो यहाँ पर हमने पॉइंट मिला दिया है दोस्तों और पेस्ट लगा दिया है थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे कि हमें अपने हाथ से हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चिपक जाता है पेस्ट की वजह से। तो याद रखें, थोड़ा पेस्ट ज़्यादा लगाओगे तो आईसी एक ऑटोमेटिक ही चिपक सी जाएगी। और उसके बाद आपको हल्का सा एक पॉइंट पे सोल्डरिंग करना है बस। तो यहाँ पर देखिए हमारी आईसी ऑटोमेटिक पेस्ट की वजह से ही चिपक गई। हम इसीलिए इसको पेस्ट को यूज करते हैं, कारण केवल एक ही है कि आईसी एक तो लग जाती है और चिपकती बहुत जल्दी से है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हमारी जो सोल्डरिंग आयरन है ये देख रहे होंगे, तो इसको साफ़ कर लीजिए। साफ़ का मतलब इसमें पेस्ट वो कुछ भी सोल्डरिंग वायर नहीं लगी होनी चाहिए, तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर घिस लेते हैं जिससे कि ऑटोमेटिकली ये साफ़ हो जाए। तो साफ़ हो चुका है दोस्तों। तो हम इसके एक पॉइंट पर ही हम गरम करेंगे और चिपकाएंगे। दोस्तों थोड़ी खिसक चुकी है, 1 मिनट थोड़ा पकड़ के लगाना पड़ेगी दोस्तों। तो अब हमारी आईसी एकदम एक्यूरेट सही जगह पर लग चुकी है। तो अब इसके बाद हमें अब इसमें नाखून से ऐसे पकड़ के, दोस्तों नाखून ही लगाएं क्योंकि गर्म बहुत होता है, आपका हाथ जल सकता है। तो 1 पॉइंट लगाते हैं। दोस्तों 1 पॉइंट लग चुका है और 1 पॉइंट इस कोने का एक उसके सामने वाले 1 पॉइंट लगा देते हैं जिससे कि आईसी बिल्कुल हिले ना। तो 1 पॉइंट और, बहुत ही जरा सा टच करें। अब ये 2 पॉइंट लग चुके हैं, तो अब हम आसानी से लगा सकते हैं सारे पॉइंट एक साथ लगा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती है हमारे चैनल पर। दोस्तों अब लगने के बाद इसको साफ़ करना रहेगा, तो आप पेट्रोल वगैरह से किसी से भी साफ़ कर सकते हैं। अब ये हमारी आईसी लग चुकी है, तो आपको साफ़ करना है तो कर लीजिए। तो मैं तो साफ़ नहीं कर रहा, साफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। और सेट टॉप बॉक्स अब हम चला कर देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अब हम पावर केबल लगाते हैं इसमें, तो देख लेते हैं हमारा चालू हुआ या नहीं, क्योंकि हमारा रेड लाइट पर था ये। तो यहाँ पर दोस्तों हम चालू तो कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, लेकिन हमने यहाँ पर पिन वगैरह लगाई नहीं है, तो वो लगा लेते हैं सबसे पहले। तो एक लगा लेते हैं USB की, और सेकंड हमारी आगे पैनल की जिसमें हमारी लाइट जलेगी। तो हमने लगा लिया है, दोनों पिन लगा चुके हैं। और अब हम चालू करके देख लेते हैं चल रहा है या नहीं हमारा सेट टॉप बॉक्स। तो यहाँ पर देखिए ऑन लिखा हुआ आ गया। अब देखते हैं कुछ नंबर आते हैं या नहीं आते। नंबर आ गए तो हमारा सेट टॉप बॉक्स चालू है, और नहीं आए तो फिर हम दोबारा कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि कोशिश करना ही तो अपना काम है, सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करना। तो देख लीजिए दोस्तों नंबर आ चुके हैं 0040। इसका मतलब हमारा सेट टॉप बॉक्स हो चुका है ओके, और हमारी आईसी लग चुकी है। अगर साफ़ करना है तो एक बार और बता देता हूँ, आप ये गंदा सा लग रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पैक कर दोगे, आपको कोई समस्या नहीं। बाद में आप इस आईसी को अगर और भी कभी निकालते हो तो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो हमने सेट टॉप बॉक्स को कर दिया है रिपेयर। तो जो लोग नए जुड़े हैं दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जैसे और लोगों की भी हेल्प हो सके, क्योंकि क्या है कि बहुत लोगों के पास, मैं फिर एक बार बता देता हूँ, SMD मशीन नहीं होती है।
तो उनका क्या होता है कि SMD ना होने के कारण वो सोचते हैं हम आईसी निकालेंगे तो कुछ भी टूट फूट हो सकती है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि सोल्डरिंग आयरन जो कहीं भी मिल जाती है 100 रुपये के आसपास, 150 रुपये जो भी रेट में आपको मिल जाइए, तो उससे ही आप अपना सेट टॉप बॉक्स रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय।